नमो नमः। मैं ब्रजेश कुमार यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 247 पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, संस्कृत विषय को लेकर के एक बड़ी समस्या होती है। अक्सर संस्कृत से विद्यार्थी भागते हैं। मेरा मानना है कि संस्कृत से सरल और सहज कोई विषय होता ही नहीं है। संस्कृत से भागने का मतलब है कहीं ना कहीं आप उसे ट्रिकली, है ना, वैसे शिक्षक आपको नहीं मिल पा रहे हैं जो ट्रिकली आपको दे सके, इसलिए यह विषय बोझ बनकर रह गया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं इस चैनल पर संस्कृत को बिल्कुल सरल और सहज बनाऊं। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके क्लास 9th और 10th के पूरे सिलेबस को इस चैनल पर देने का प्रयास करता रहूँगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बालक शब्द रूप दिया था। आज मैं आपको लेकर के आता हूँ लता, नदी और मति शब्द रूप। तो हम लोग इसे ट्रिकली सीखेंगे। अक्सर हम लोग रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उससे भूल जाते हैं। बहुत अधिक समय तक हम उसे याद नहीं रख पाते हैं, कारण कि हम उसे ट्रिकली याद नहीं करते हैं। तो आज आप 2 मिनट में लता, नदी और मति। लता आकारांत स्त्रीलिंग है, नदी इकारांत स्त्रीलिंग और मति इकारांत स्त्रीलिंग। तो ये तीनों स्त्रीलिंग को हम एक ट्रिक के द्वारा आज सीखेंगे और देखेंगे फिर आपकी जो समस्या होती है उसे हम कैसे पूरा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लता शब्द रूप का। एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। ये ट्रिक है मया ये या याम। मया ये या याम। 1-2 बार हमारे साथ आप भी से आप बोलेंगे मया ये या याम, मया ये या याम। और इसी के द्वारा हम लता शब्द रूप का निर्माण करेंगे। ध्यान देंगे, इस शब्द का पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर क्या है? म। तो यहाँ सबसे पहले समस्या एक वचन को याद करने में होती है। द्विवचन और बहुवचन तो लता, नदी, मति लगभग सभी स्त्रीलिंग का समान होता है। अकारांत पुल्लिंग का भी समान होता है, अकारांत नपुंसक लिंग का भी समान होता है। थोड़ा बहुत जो चेंजिंग होता है वो वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लता शब्द रूप का एक वचन याद करेंगे। और एक वचन में आप सभी विद्यार्थियों को एक वचन में, है ना, ये तो सभी को याद रहता है। प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन लता, लते, लता, यानी प्रथमा और द्वितीय लगभग सभी को याद रहता है। तो हम लोग आज चलेंगे द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक, पहले एक वचन का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक क्या बताया था? मया ये या याम। और इस शब्द का पहला अक्षर है म। तो हम यहाँ चलेंगे, द्वितीय का एक वचन में म जोड़ देते हैं। हलंत थोड़ा ध्यान रखेंगे, हलंत होता है, इसलिए हलंत यहाँ पे मैंने लगाया। तो ये हो गया लता, लताम। अब यहाँ ध्यान देंगे, दूसरा आपका क्या है अक्षर? ये पहला हो गया, इसे दूसरा मान लेते हैं क्योंकि द्वितीय में हम लोग लगा रहे हैं। और ये तृतीया में लगाएंगे या, तो यहाँ या जोड़ दीजिए, लताया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लत्या होता है, आ को थोड़ा आपको हटा, ये आकार को हटा लेना है, लत्या, है ना। इसके बाद तीसरा आपका, इसके बाद आएंगे 4 नंबर में, चतुर्थी में क्या होगा? यह जोड़ देंगे, लताए। पंचमी विभक्ति में आप यहां ध्यान देंगे, लताया, लताया। और पंचमी और षष्ठी में भी आपको या 2 बार लगाना है, लताया। और सप्तमी में याम जोड़ देना है, तो लतायाम। इस प्रकार से आपका ये एक वचन बनकर तैयार हो गया। याद क्या रखना है? मया ये या याम। मया ये या याम से ये एक वचन आपका बनकर तैयार हो गया। लता, लताम, लत्या, लताय, लताया, लताया, लतायाम। इसके बाद हमने आपको जैसा कि कहा कि प्रथमा और द्वितीय लगभग सभी विद्यार्थियों को याद रहता है। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, है ना। लताम, लते, लता, ये दोनों आपका द्वितीय में बहुवचन और द्विवचन समान होता है। फिर समस्या आपका तृतीया से सप्तमी तक। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था, इसके पहले बालक शब्द रूप में भी आपको बताया था, 3 बार भ्याम भ्याम, 2 बार योह योह, है ना। तो यहाँ 3 बार भ्याम भ्याम आपको लिखना है।
भ्याम भ्याम भ्याम, 2 बार यो। ठीक है, 3 बार भ्याम भ्याम और 2 बार यो यो। अब इसमें हम जोड़ देते हैं लता, तो लता भ्याम लता भ्याम लता भ्याम लता भ्याम लतायो लतायो। इस प्रकार से आपका ये बनकर तैयार हो गया। 3 बार भ्याम 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 और 2 बार यो यो। तो द्विवचन में भी आप सभी लोगों को याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में लते लते समान होता है। इसके बाद 3 बार भ्याम भ्याम भ्याम, जो बालक हो, अकारांत बालक हो, अकारांत जितने भी अकारांत पुल्लिंग है, जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, सभी में 3 बार भ्याम भ्याम भ्याम, 2 बार यो यो। अब चलेंगे हम लोग बहुवचन की ओर। तो बहुवचन में हमने आपको बताया है कि यहाँ पे भी प्रथमा और द्विवचन में लता लता समान है। इसके बाद क्या है, भया भया, 2 बार भया भया नाम सु, भया भया नाम सु। इसे याद रखना है, इसके पहले के वीडियो में भी हमने आपको बता रखा है भया भया नाम सु। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है ना। यहाँ भया भया नाम सु, याद रखना है भया भया नाम सु, 2 बार भया भया नाम सु। और यहाँ तो प्रथमा और द्वितीय में सभी को पता है ना, लता लते लता, लताम लते लता। और तृतीया में मैंने आपको बताया था कहीं पे अ होता है और कहीं पे भी होता है। अकारांत पुल्लिंग बालक में आपको ध्यान देंगे, वहाँ अह, जैसे आपने वहाँ लास्ट में कह लगाया था, और कहीं आपका भी होता है। तो जितने स्त्रीलिंग होंगे वहाँ आपको भी मिलेंगे, जितने स्त्रीलिंग होंगे वहाँ आपको भी मिलेंगे। तो याद रखना है यहाँ भी सभी, नदी में, मति में, मुनि में, है ना, लता में, सभी में भी मिलेंगे। तो भी भया भया नाम सु, भी भया भया नाम सु। और इसमें अब लता हम जोड़ देते हैं, तो लता भी लताभ्य लताभ्य लतानाम लतासु। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बनकर आपका तैयार हो गया। बिल्कुल रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। एक सूत्र, केवल समस्या एक वचन में होती है। एक वचन के लिए सूत्र याद रखेंगे, मया ये या याम, मया ये या याम। और द्विवचन के लिए याद क्या रखेंगे, 3 बार भ्याम 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 यो यो, भ्याम 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 यो यो। और बहुवचन के लिए भी भया भया नाम सु। हो गया, भया भया नाम सु। तो बिल्कुल सरल और सहज है। अब इसी प्रकार से आप याद रखेंगे नदी शब्द रूप को भी आप लेते हैं। हालांकि नदी और मति का हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान में रखेंगे प्रथमा और द्वितीय नदी का बदलेगा, प्रथमा और द्वितीय मति का बदलेगा। तृतीया से आपका यही सूत्र पे याद रखेंगे, यही सूत्र मया यह या याम पे ही आपका नदी का चलेगा। यहाँ पे भी आपका म या आप जोड़ते चले जाएंगे। तो इसी पे आपको आधारित, इसी आधार पर नदी और मति का भी जो है बनता चला जाएगा। शीघ्र ही हम नदी और मति का अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।